संकट में फंसे बिहार के नियोजित शिक्षक और कहा नहीं देंगे सक्षमता परीक्षा। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक अब संकट की घड़ी में फंस चुके हैं। साथियों, इसी संबंध में विभिन्न नियोजित शिक्षकों ने अपने एडमिट कार्ड फाड़ दी। साथ ही साथ उन्होंने अपना दस्तावेज जलाते हुए अंतिम रूप से निर्णय कर लिया कि चाहे जो हो जाए हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। इन तमाम बिंदुओं पर इससे पहले कि हम चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि के पाठक शिक्षकों के मसीहा है। साथियों, मैंने इसे इसलिए कहा था कि आज के तारीख में सरकार और के पाठक दोनों के बीच में अलग अलग फरमाने जारी कर दी गई है विद्यालय संचालन को लेकर, परंतु अभी भी बिहार के लगभग इक्के दुक्के विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी प्रधानाध्यापक के पाठक द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में ही सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि तमाम शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पाठक को अपना मसीहा मान चुके हैं, क्योंकि वे बिहार के मुखिया यानी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा कहे गए बातों पर नहीं चल रहे, उनकी बातों को नहीं मान रहे, परंतु के पाठक की बातों को, के पाठक के पत्रों को हर हाल में मान रहे हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश पर चल रहे हैं। इसी क्रम में हमने कहा था तमाम बिहार के शिक्षकों के मसीहा है अपर मुख्य सचिव के पाठक, परंतु साथियों इन बातों को सोचना चाहिए था अपर मुख्य सचिव को, जो इतने होने के बाद भी तमाम बिहार के शिक्षक आखिर हमारे कथनों पर चल रहे हैं, हमें अपना मसीहा मान रहे हैं, तो इसके लिए चाहिए था कि के पाठक को अपने तमाम नियोजित शिक्षकों के मांगों को अविलंब पूर्ति कर देना चाहिए था। एक पत्र निर्गत करते हुए के पाठक द्वारा इसकी घोषणा कर देनी चाहिए थी कि तमाम नियोजित शिक्षक आखिर हमारे अपने हैं, हम इनकी मांगों को सशर्त पूरा करते हैं। और दोस्तों, ऐसा हो जाने से निश्चित रूप से आज के तारीख में के पाठक के ऊपर खतरे की घंटी जो बज रही है, ऐसे बुरे वक्त में साथ होते तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक। जब जब बिहार में किसी भी प्रकार की संकट की घड़ी आई है, तब तब बिहार के नियोजित शिक्षक ही खड़े हुए हैं। चाहे वो बिहार में 2003 की बातें हो, जब बिहार के विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहे थे, उस वक्त शिक्षा मित्रों ने शिक्षा की कमान संभाली थी। इतना ही नहीं साथियों, जब आर्थिक स्थिति बिहार की खराब थी, तब कम पैसों में ही तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक बिहार के शिक्षा विभाग को संभालते रहे और उन्होंने बिहार के बच्चों को शिक्षित करने का प्रयत्न करते हुए बखूबी अपनी भूमिका निभाई। इतना ही नहीं साथियों, बीते कुछ महीने पहले जब जाति आधारित गणना कराने की बात आई, तो बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों ने 4 दिनों में ही जाति आधारित गणना के कार्य को संपन्न कर दिया। उस वक्त भी बिहार के लिए दुख की घड़ी थी, संकट की घड़ी थी, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगाया जा सकता था। तो इसीलिए कहा गया है कि जब जब बिहार में संकट की घड़ी आई है, तब तब नियोजित शिक्षकों द्वारा ही इस संकट से बिहार का बेड़ा पार लगाया गया है। और जब के पाठक के गाली भरे मुद्दे पर लेकर आज संकट की घड़ी आ चुकी है, तो ऐसे में चाहिए था कि के पाठक को बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के मुद्दे को समाप्त करते हुए उनके तमाम मांगों को बिना शर्त पूरा कर देना चाहिए था और बखूबी अपने मसीहा का भरपूर साथ देते तमाम नियोजित शिक्षक। लेकिन अभी भी वक्त समाप्त नहीं हुआ है, वक्त अभी भी बाकी है, 2 दिन और शेष बच रहे हैं। अगर के पाठक महोदय को अपने ऊपर से संकट के घड़ी को समाप्त करनी है, अपने ऊपर अगर सुरक्षा की कवच चढ़ानी हो, तो वो कवच होगा बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, क्योंकि जो भी आज उन पर संकट की घड़ी आई है, उसका सबसे प्रमुख देन है बिहार के शिक्षक और शिक्षक आंदोलन, जिन्होंने अपने आंदोलन के बदौलत इतनी बड़ी मुसीबत खड़ा कर दी है के पाठक के ऊपर कि आखिर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सरकार उनको बर्खास्त करने के पूरी मूड में है और कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सरकार यानी बिहार के मुख्यमंत्री की बातों की
अब हिलना हुई है। साथियों, उधर बीते शुक्रवार को सदन में कुछ बातें हुई जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री ने कुछ ऐसी बातें की घोषणा की जिसके आधार पर तमाम नियोजित शिक्षक अब संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। और वे सभी वे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा को लेकर आवेदन कर दिया था। पहले तो मीठी मीठी बातें बोलकर तमाम शिक्षकों को अपने जाल में फंसाकर उनसे आवेदन करवाया गया, परंतु बीते शुक्रवार को जब विभिन्न विधान पार्षदों ने तमाम नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर बातें उठाई तो शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से ऐच्छिक स्थानांतरण के मुद्दे पर कह दिया कि रिक्ति और मेरिट के आधार पर ही तमाम शिक्षकों को अपने वांछित जिला प्राप्त होगा। अगर मेरिट नहीं होते हैं, रिक्ति नहीं होती है तो उन्हें दूसरा जिला भी आवंटित किया जाएगा। साथियों, जब से तमाम शिक्षकों ने ये बात सुनी है तब तक एक बार और वे सभी खुद को ठगे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रलोभन देकर आवेदन कराया गया था। इतना ही नहीं साथियों, जब इसके जवाब में प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने सदन में कहा कि ये सक्षमता परीक्षा विभागीय परीक्षा है और इसमें सिर्फ व सिर्फ अर्हतांक निर्धारित किया गया है, मेरिट का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए तमाम शिक्षकों को अपना ऐच्छिक स्थानांतरण मिलना चाहिए, अपना चूज का जिला प्राप्त होना चाहिए। तब माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट भरे शब्दों में कहा कि पूर्व की सेवा का इसका कोई संबंध नहीं है। ये नए तरीके से परीक्षा का आयोजन करते हुए इसमें सफल बनाकर तमाम प्रतिभागियों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा रहा है, इसलिए इसमें मेरिट निश्चित रूप से लागू होंगे और मेरिट के आधार पर ही विद्यालय का आवंटन होगा। साथियों, सबसे पहले के पाठक द्वारा ये बातें कही गई कि तमाम नियोजित शिक्षकों को अधिक से अधिक शिक्षकों को अपना जिला ही आवंटित होगा। उसके बाद ये भी बातें छनकर आ गई कि उनके द्वारा पढ़ाया जाने वाला ही सिलेबस उनकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके बाद तमाम शिक्षकों ने भारी संख्या में आवेदन कर दिया। जिस वक्त तक ये सभी घोषणाएं नहीं की गई थी उस वक्त सिर्फ व सिर्फ 27,000 ही आवेदन किए गए थे, परंतु एक बार फिर से सभी के सभी सरकार और शिक्षा सचिव के जाल में फंस गए और इस वक्त उन पर मुसीबत छा गई है। हर हाल में मनपसंद का जिला और मनपसंद का विद्यालय नहीं प्राप्त होगा, इसकी घोषणा सदन में बीते शुक्रवार को माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से कर दी गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इसका रास्ता क्या होगा। साथियों, इन्हीं तमाम बिंदुओं को देखते हुए ढेर सारे ऐसे शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का आवेदन कर दिया था, उन्होंने अंतिम रूप से निर्णय लिया है कि चाहे जो हो, हम सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। इन्हीं बातों को देखते हुए कल एक शिक्षक जिन्होंने लाइव आकर साथियों उन्होंने अपने एडमिट कार्ड को फाड़ डाला और आवेदन पत्र को फाड़कर उन्होंने कसम खाई कि चाहे जैसे भी हो हम सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। साथियों, ऐसा बुरा वक्त है तमाम नियोजित शिक्षकों के सामने कि क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तमाम शिक्षकों में डर इस बात की सताने लगी है कि कहा गया था पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट के अंतर्गत ही उनका सिलेबस होगा और परीक्षा में वही सवाल पूछा जाएगा। तो आखिर जब बीते 1 से 2 दिनों के अंदर किए गए वादे से मुकर गए शिक्षा मंत्री, तो आखिर 26 तारीख से सक्षमता परीक्षा का आयोजन हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि निश्चित रूप से परीक्षा के प्रश्न और सिलेबस इतने हार्ड कर दिए जाएंगे कि तमाम नियोजित शिक्षकों के सामने मुश्किल खड़ी हो जाएगी और असफल होने के पश्चात उन्हें अपनी सेवा से हाथ भी धोना पड़ सकता है। इन्हीं तमाम बिंदुओं को देखते हुए अधिक से अधिक शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपने मन से नकार दिया है और इसका पूर्ण रूपेण बहिष्कार किया है। आइए साथियों, देखते हैं कि कैसे एक शिक्षक ने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया है। अपनी खुली आंखों से देखिए। मैं रामानंद सिंह, प्रखंड दुर्गावती, कैमूर, बिहार। मैं नियोजित शिक्षक 2014 से टीटी पास करने के बाद हमारी नियुक्ति हुई और मैं 2014 से सेवा दे रहा हूँ। आप लोगों को मुझे सूचित करते हुए इस बात की प्रसन्नता है
कि जिस प्रकार से शिक्षक एकता मंच का निर्माण हुआ और 10 तारीख और 13 तारीख को एक क्रांतिकारी आंदोलन का आगाज करते हुए सरकार को जगाने का काम और अपने मूल विषय पर चर्चा करने के लिए विधानसभा और विधान परिषद में बाध्य किया गया, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। उसके साथ साथ एक बात आप लोगों को स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि मैं रामानंद से स्वक्षमता परीक्षा का फॉर्म डाल दिया था। उसके पीछे जो भी कारण हो, लेकिन मैं उसको अपना व्यक्तिगत निर्णय मानते हुए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने फॉर्म डाल दिया था, जिसका एडमिट कार्ड मुझे प्राप्त हो गया है और परीक्षा 26 तारीख को आरा में सेंटर दिया गया है प्रथम पाली में। आज मैं होशो हवास में स्वस्थ मानसिकता से शिक्षक एकता मंच की मजबूती के लिए और शिक्षक भाइयों एवं बहनों के त्याग, समर्पण, बलिदान और पटना में जो 13 तारीख को आंदोलन करने वाले क्रांतिकारी शिक्षक भाई बहन थे, उनको याद करते हुए मैं यह निर्णय ले रहा हूं कि मैं 26 फरवरी को जो सक्षमता परीक्षा होगा प्रथम पाली में, मैं रामानंद सिंह उसका बहिष्कार करता हूं, उस परीक्षा में नहीं बैठूंगा। उसके एवज में मैं आप लोगों को अपनी बातों की विश्वसनीयता को दिखाने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरा प्रवेश पत्र है, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा प्रवेश पत्र है, इस पर स्पष्ट तरह से लिखा हुआ है। और मैं आप लोगों के समक्ष अपने निर्णय को एक जिम्मेदार शिक्षक होने के नाते सत्य प्रतीत करने के लिए मैं इसका बलिदान कर रहा हूं और तमाम शिक्षकों का आह्वान कर रहा हूं कि आप 26 तारीख को परीक्षा न दें, क्योंकि यह लड़ाई आर पार की है। भूल चूक से अब घटना घट गई, अब उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम हम तमाम शिक्षकों का है। तो साथियों, हमारे हर एक वीडियो का कोई ना कोई मकसद होता है और मैं हमेशा तमाम शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाता हूं। इसमें कहीं से कोई शक की बात नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है आखिर कुछ भी कहने का मकसद क्या हो सकता है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, अच्छे से कमेंट करेंगे और हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।